शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। नमस्कार, जोहार। उभरता झारखंड कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। चिंता को भक्ति में बदलो, हर पीड़ा को दूर करने की शक्ति पालो। ईश्वर हर दुख को दूर करते हैं, प्रत्येक संघर्ष को सुख में बदलते हैं। और ऐसे ही सुख मिल रहा है हमारे युवा को, क्योंकि हमारे युवा जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रशिक्षण प्राप्त करके आत्मनिर्भर बन रहे हैं। आपको तो पता ही है कि अभी के आधुनिक युग में हर जगह इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित हमारे पास सामान होते हैं या उससे संबंधित कार्य होते हैं। घर की बात ले ले या दफ्तर की, खेती बाड़ी से ले ले या सड़कों पे चलते हुए अपने हाथ में मोबाइल की, हर किसी के पास इलेक्ट्रॉनिक सामान होता ही होता है। और इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक सामान के जब पार्ट्स का प्रशिक्षण आपको निःशुल्क प्राप्त हो तो इससे आपके रास्ते आसान होते हैं, जिससे आप आगे बढ़े और आत्मनिर्भर बनते हुए रोजगार को प्राप्त करें। तो आइए बिना देर के आपको भी दिखाते हैं कि कैसे हमारे युवा इलेक्ट्रॉनिक का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और अपनी रुचि दिखाते हुए रोजगार की तरफ बढ़ रहे हैं। दर्शकों, आज का जो युवा वर्ग है वो शिक्षित होने के साथ साथ अन्य तकनीकी ज्ञान भी चाहता है। तकनीकी ज्ञान के अभाव में वो सिर्फ और सिर्फ एक ही क्षेत्र में अपने आप को सीमित कर लेता है। ऐसे में हमारे युवा जो वर्ग है उनको तकनीकी ज्ञान होना बहुत ही आवश्यकता होती है। इस स्थिति में सरकार की एक योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, जिसके तहत हमारे जो युवा वर्ग है तकनीकी क्षेत्र में अपने आप को सक्षम कर पा रहे हैं और अधिक से अधिक रोजगार के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी अपने आप को स्थापित कर पा रहे हैं। ऐसे ही एक संस्था में आज हम आए हुए हैं और यहाँ कुछ युवा छात्रों से जानेंगे कि कैसे वो इस संस्था से जुड़े और कैसे अपने आप को स्थापित किए। यहाँ की जो संस्था है वो है विजन इंडिया, जो वहाँ के युवाओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं। आज के दौर में रोजगार प्राप्त करना एक बड़ी चुनौती है, खासकर ग्रामीण बच्चे जो आर्थिक तंगी या परिवार के बोझ के कारण अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ देते हैं। उन्हें ना तो नौकरी मिल पाती है और ना ही आत्मनिर्भर होने का अवसर। ऐसे में रांची में स्थित विजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ऐसे युवाओं को कौशल विकास के कार्यक्रम से जोड़कर उनके जीवन को नई दिशा देने का प्रयास कर रहा है। ये संस्थान दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत युवाओं को इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रशिक्षण दे रहा है। इसके लिए सबसे पहले तो ये JSLPS की मदद से गांव-गांव जाकर युवाओं को मोबिलाइज करता है तथा उन्हें और उनके परिवार को प्रशिक्षण की विशेषता समझाता है। फिर उन्हें इस संस्था से जोड़कर सारी सुविधाओं के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स का निःशुल्क प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाता है। मैं झारखंड 2022 से देख रहा हूँ विज़न इंडिया के द्वारा, और विज़न इंडिया जो है एक स्टाफिंग की और स्किलिंग की एक कंपनी है, जहाँ पर हम जो है अपने जो है कैंडिडेट्स जो होते हैं जिनको हम लोग स्किल करते हैं, स्किल करके स्टाफिंग के द्वारा उनको जो है हम लोग जो भी हमारे इंडिया में बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, बहुराष्ट्रीय कंपनीज़ है, सभी में हम लोग प्लेस करते हैं। तो विज़न इंडिया के द्वारा जो है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की संचालित की जा रही है। और इसमें बेसिकली हम जो है जो कैंडिडेट ड्रॉप आउट हो जाते हैं, जो 10-12 के बाद आगे जो है पढ़ाई नहीं करते हैं, हम वैसे कैंडिडेट छात्राओं को अपने सेंटर के लिए जो है नॉमिनेट करते हैं, उनको जो है मोबिलाइज करके हम अपने सेंटर तक लाते हैं, जिसमें हमें सहयोग जो है JSLPS टीम के JRPs होते हैं, उनके द्वारा जो है हमें सहयोग से ये कैंडिडेट हमारे सेंटर तक पहुंच पाते हैं। पहुंचने के बाद हम जो है उन कैंडिडेट्स का जो है काउंसलिंग करते हैं।
काउंसलिंग करके उनको हम जो है सारी सुख सुविधाएं जो भी हमें जो है गवर्नमेंट के तरफ से या विज़न इंडिया की तरफ से प्रोवाइड की जाती है, वो सारा कुछ हम जो है उन्हें बताते हैं। उनका चॉइस होता है कि वो करे या ना करे, क्योंकि इसमें फोर्सफुली हम किसी को एडमिशन नहीं करते हैं। तो काउंसलिंग के द्वारा हम उनको ये बताते हैं कि हम सबसे पहले तो उनको ट्रेड बताते हैं। जो ट्रेड चला रहे हैं, पहला तो हम ट्रेड असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन का चला रहे हैं, दूसरा ट्रेड हमारा है रिटेल सेल्स एक्जीक्यूटिव का है, और तीसरा हमारा ट्रेड है गैस पाइप फिटर। ये तीनों ट्रेड का हम लोग पूरे विशेषताएं बताते हैं। विशेषताएं के बाद उनके हम कहाँ पर जॉब देंगे, किस तरह का जॉब मिलेगा, कितना सैलरी होगा, रहना खाने का क्या सुविधा होगा, ये सारा कुछ उनको हम लोग बताते हैं। साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि अगर वो हमारे यहाँ पर एडमिशन लेते हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में, तो उनको हमारे तरफ से जो है रहने और खाने की मुफ्त सुविधाएं दी जाएगी, जो हमें दीनदयाल उपाध्याय की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। यहाँ के प्रशिक्षक बताते हैं कि ये लोग बड़े समर्पित भाव से पढ़ाते हैं। इनकी पढ़ाई सिर्फ औपचारिक पढ़ाई तक सीमित नहीं रहती। इनका ध्येय बच्चों को विषय की गहराई समझाना होता है। ऐसे बच्चे जो बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ चुके होते हैं, उन पर ये शिक्षक कड़ी मेहनत करते हैं और उन्हें भी इस योग्य बना देते हैं कि वे अपने क्षेत्र में आत्मविश्वास के साथ काम कर सकें। यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करके ये युवा जो कल तक बेरोजगारी का दंश झेल रहे थे, वे 14-15 हज़ार रुपये महीने शुरुआत में ही कमाने लगते हैं। बिहार से डिप्लोमा किया है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर से। फिर मैं उसके करने के बाद फिर मैंने कुछ दिन कंपनी में जॉब किया। उसके बाद फिर मैंने स्किलिंग सेक्टर से जुड़ा, जहाँ पे मुझे बच्चे लोग को पढ़ाने का एक मौका मिला। तो मैं 2017 से इस फील्ड में, इस लाइन में काम कर रहा हूँ। तो आज मैं यहाँ रांची में विज़न इंडिया में काम कर रहा हूँ। मैं पिछले 2 साल से इस सेंटर पे लगातार काम कर रहा हूँ। और ये योजना जो लाया गया है, ये खासकर उन्हीं लोगों के लिए है जिनके घर की स्थिति सही नहीं है, ताकि वो इस ट्रेनिंग से जुड़ करके जो भी एक्स्ट्रा खर्च होता है उससे वो बच सके। यहाँ पे सरकार के द्वारा ये जो मुहिम चलाया गया है, ये जो योजना चलाया गया है, ये उन्हीं बच्चों के लिए है, ताकि जो बच्चे के घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं होती, जिनके घर में कमाने वाले की संख्या ज़्यादा नहीं होती, तो वैसे बच्चे को हम लोग ट्रेनिंग के लिए लाते हैं। और उनको जितने भी मैं मतलब 3 महीने 4 महीने की जो भी ट्रेनिंग होती है उनको वो ट्रेनिंग दिलवाते हैं। और उनको इस ट्रेनिंग के दौरान सारा चीज़ निःशुल्क मिलता है। इस निःशुल्क में जैसे उनको जितने भी दिन की ट्रेनिंग होगी उतने दिन में उनका रहना खाना उनको मुफ्त में दिया जाएगा। प्लस ट्रेनिंग में जो भी TLM लगती है, जो भी ट्रेनिंग टूल किट लगती है, वो उनको मुफ्त में दिया जाता है। ट्रेनिंग टूल किट में जैसे आ जाता है, उनको बैग मिलता है, बुक्स मिलते हैं, नोटबुक मिलते हैं, पेन पेंसिल इरेज़र शार्पनर ID कार्ड वगैरह, ये सब उनको सब फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। यहाँ पे एज ए ट्रेनर हूँ मैं, असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन का। बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, जहाँ ये इसमें दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल के अंतर्गत, प्रोजेक्ट के अंतर्गत बच्चों को ट्रेनिंग मुहैया करा जा रही है, जो बच्चों के भविष्य के लिए काफ़ी ही बेहतर प्रोजेक्ट है, सरकार द्वारा चलाई गई। इससे बच्चे ट्रेनिंग लेकर के खुद अपने पैर पे खड़े हो रहे हैं, यानी कि अपने रोज़गार के लिए अच्छे तरीके से वो अपने आप को स्टेबल कर पा रहे हैं, अपने भविष्य को अच्छा बना रहे हैं। अभी तक हमने यहाँ पे काफ़ी बच्चों को ट्रेनिंग दिया है यहाँ से, जो काफ़ी अच्छे पोस्ट पे भी हैं। और बच्चे का स्टार्टिंग सैलरी जो है मिनिमम 14,000 15,000 से बच्चे की स्टार्टिंग हो रही। और बच्चों से मिलने के बाद काफ़ी अच्छा प्राउड फील होता है, क्योंकि हमारे सिखाए हुए बच्चे अपने पैर पे खड़े होकर के या अपने रोज़गार को ढूंढ करके अपने पैर पे खड़ा हो जाते हैं अच्छे से, और अपने घर को मदद कर पाते हैं, आर्थिक स्थिति को सुधार करते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ प्रशिक्षण लेने वाले विद्यार्थी बताते हैं, यहाँ उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स की लगभग 103 दिनों की ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें ये लोग तकनीकी क्षेत्र के हर महत्वपूर्ण पहलुओं को समझते हैं। यहाँ ये लोग पैरेलल वायरिंग, सीरीज वायरिंग, AC/DC इलेक्ट्रिक करंट का व्यवहार तथा कंडक्टर और इन्वर्टर के महत्व को बड़ी बारीकी से सीखते हैं। यहाँ से प्रशिक्षण लेकर ये लोग इस क्षेत्र में दक्ष बन जाते हैं। ये लोग न सिर्फ बड़ी कंपनी में नौकरी के योग्य बन जाते हैं, बल्कि स्वरोजगार करके
आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भी ढूंढ लेते हैं। मुझे इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड पता चला मेरे घर के पड़ोसी में मेरी एक आंटी रहती थी पंचायत समिति में, तो उन्होंने ही मुझे इसके बारे में बताया कि ये ट्रेड अभी सरकार की तरफ से है, इसको कर सकते हो अगर इच्छुक हो तो। मैं उन्हीं के द्वारा यहाँ पे आया हूँ और मैं अभी ट्रेनिंग कर रहा हूँ 1 महीने से। 1 महीने में काफ़ी कुछ मैंने सीखा है। अभी सर ने हमें सीरीज वायरिंग, पैरेलल वायरिंग भी सिखा दिया है, जो कि हमने प्रैक्टिकल भी अभी किया है और कर रहे हैं। सर जैसे कि हमें जितना नॉलेज है हम उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। जैसे हम लोग को वायरिंग आता है तो वायरिंग का हम लोग ठेकेदारी या कुछ भी काम चालू कर सकते हैं। कोई भी चीज़ सर छोटा ही से बड़ा होता है, बिजनेस कोई भी छोटा से बड़ा होता है, तो हम लोग वैसे कर सकते हैं। और सर जैसे कि हम लोग को सर ने पैरेलल सीरीज वायरिंग सिखाया है, तो वो भी हम लोग अगर अपने घर में भी कभी ज़रूरत पड़ा तो घर में भी अपना कर सकते हैं हम। हमारे गांव के जेआरपी दीदी ने हमें बोला कि रांची में असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन का कोर्स चल रहा है। यहाँ पे निःशुल्क खाना पीना रहना सब फ्री में सिखाया जा रहा है। अगर इच्छुक है तो आप वहाँ पे जाके सीख सकते हैं। तो हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ आके हमें बहुत खुशी हुई कि यहाँ के टीचर मैम सब अच्छे हैं, अच्छे से सिखाते हैं, पढ़ाते हैं और समझाते भी हैं। भविष्य में क्या करना है वो भी बताते हैं। असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन में हम 40% काम सर घर तरफ से ही सीख के आए थे। यहाँ पे आके सर अपनी पूरी कंप्लीट करने के लिए आए। इससे हमें यह फ़ायदा हो सकती है कि कहीं भी जाके सर जॉब या फिर घर तरफ भी रह के ये काम कर सकते हैं। अगर संस्था नहीं रहता तो हम इलेक्ट्रीशियन का कोर्स नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर है। ऐसे हम लोग हैं जहाँ सर पैसे के कारण अपनी पूरी कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। लेकिन सरकार द्वारा सर हमें यहाँ तक आने की मौका दिया, क्योंकि वैसे लोग जिनके पास आर्थिक स्थिति नहीं है वो यहाँ पे आके रिटेल हो गया, असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन, गैस पाइप फिटर, ये सब कोर्स यहाँ पे चलता है सर। यहाँ आके आप अपनी कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, जॉब पे जा सकते हैं। सर इसको बनाने से हम घर में वायरिंग करना सीख जाते हैं, बोर्ड बनाना सीख जाते हैं। सर हाथ का हुनर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा हमें डिग्री ही प्राप्त करने में काम आती है, लेकिन हाथ का हुनर रहेगा तो हम अपना खुद का बिजनेस या काम खोल सकते हैं सर। प्लेसमेंट जी सर, यहाँ से सर जो हमारे हैं अभिनंदन सर बोले कि यहाँ से कोर्स कंप्लीट होगा, उसके बाद आप लोग को प्लेसमेंट में भेजा जाएगा। सर दुमका से यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन का कोर्स करने के लिए आए हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का कोर्स होता है, यहाँ पे कोर्स करके आप जॉब पे जा सकते हैं सर। क्योंकि इलेक्ट्रीशियन मैंने इसलिए चुना क्योंकि फिर सीख के मैं घर में भी कुछ वायरिंग का अपना काम कर सकता हूँ सर। जी मैं इलेक्ट्रिकल सीखने आया हूँ यहाँ रांची सेंटर में, DDU-GKY रांची सेंटर, क्योंकि मुझे आगे इससे संबंधित जॉब करना है और किसी घर में घरेलू में वायरिंग करने के लिए सीखने आया हूँ। 42 डेज हो गया जी सर। यहाँ तो सीखा सर सीरीज वायरिंग, उसके बाद हो गया पैरेलल कनेक्शन। कि वहाँ मतलब सरकारी ये खुला हुआ है ग्रामीण लोगों के लिए, तो वहाँ बेहतर स्किल और जानकारी दी जा रही है। जो आप जो सीखना चाहते हैं उस लेवल का सिखाया जा रहा है। क्योंकि मैं एक गांव से हूँ और हमें लाइट की प्रॉब्लम हमेशा होती है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने गांव के लिए बेहतरीन मतलब उपलब्ध करा सकूं। इसके लिए मैं ये इलेक्ट्रीशियन चूज की हूँ। मैं इसको सीख के आगे बढ़ना चाहती हूँ इसी फील्ड में, और इसी फील्ड में आगे बढ़ के मैं अपना परिवार को, अपने मम्मी पापा को मदद करना चाहती हूँ। इसके बारे में हमको अपनी चाची से पता चला है, वो भी JRP है। जब हम चाची से बात किए कि हमको कि मतलब कैरियर के बारे में मतलब क्या क्या कह रहे, मतलब उनसे कुछ राय लिए थे, तो उन्होंने ही बताई कि तुम कुछ ट्रेनिंग वगैरह कर लो, उसके बाद फिर बाहर जाके जॉब वॉब करो। इसको सीख के जॉब करना है और हम चाहते हैं कि कोई भी जॉब करे
तो उसका एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे पहुँचे और मतलब जो भी कंपनी रहेगा उसको सक्सेस बनाने में उसको मतलब कंट्रीब्यूट करे। यहाँ के युवाओं में क्षमता की कमी नहीं है, वे लोग बस परिस्थिति के आगे बेबस हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल जैसी योजना तथा विजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने ये साबित कर दिया है कि यदि इन युवाओं को सही मार्गदर्शन मिले तो वे बेरोजगारी की जंजीरों को तोड़ सकते हैं और खुद के लिए सुनहरे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर, जहां हम आपको बताएंगे कि किस तरह से एसएमओ का प्रशिक्षण प्राप्त करके हमारी जो युवतियां हैं वो आत्मनिर्भर बन रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एसएमओ क्या है, तो एसएमओ का फुल फॉर्म होता है स्विंग मशीन ऑपरेटर। जी हाँ, सिलाई मशीन की ही बात कर रहे हैं हम, और वो ही शाही संस्थान के द्वारा। शाही संस्थान के द्वारा इन युवतियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे महिलाएं बहुत रुचि भी ले रही हैं और विभिन्न प्रकार के सिलाई बुनाई के कार्य में आगे बढ़ रही हैं। तो बिना देर के आपको भी दिखाते हैं, ताकि आपके अंदर भी जो छुपी हुई हुनर है उसे आप बाहर निकालें और अपने कार्य क्षेत्र में आप भी आगे बढ़े, आत्मनिर्भर बने और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार में लाए। तो चलिए देखते हैं। अपने झारखंड प्रदेश के गांवों में महिलाओं और युवतियों के लिए रोजगार का अवसर बहुत सीमित है। वैसी युवतियां जिन्होंने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी है, उनके लिए तो रोजगार पाना एक सपने जैसा है। ग्रामीण युवतियों के इन अधूरे सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहा है रांची के धुरवा में स्थित शाही एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। ये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत युवतियों को एसएमओ यानी स्विंग मशीन ऑपरेटर का प्रशिक्षण दे रहा है। सारी सुविधाओं के साथ दिया जाने वाला ये निःशुल्क प्रशिक्षण न सिर्फ इन युवतियों में आत्मविश्वास भर रहा है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर भी कर रहा है। मैं शाही में पिछले 7 सालों से काम कर रहा हूँ। हम लोग यहाँ शाही का डीडीजी का प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम लोग ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं, जिसमें हम लोग रूरल एरियाज से जो आए हुए कैंडिडेट होते हैं उन्हें हम ट्रेनिंग देते हैं एम्प्लॉयमेंट के पर्पज़ से। एक्चुअली डीडीजी का जो मेन प्रोग्राम का जो मेन बेस है कि आप जो भी कैंडिडेट को ट्रेनिंग देंगे उनका प्लेसमेंट होना ज़रूरी है। तो हमारा फोकस यही रहता है कि हम ज़रूरतमंद कैंडिडेट और रूरल एरिया से जो ST/SC माइनॉरिटीज़ कैंडिडेट होती हैं उन तक पहुँचे, उन तक अप्रोच करें और उन्हें सुविधाएं प्रदान करें और उनको ट्रेनिंग दें। ट्रेनिंग के बाद उन्हें जॉब की रिक्वायरमेंट पूरी करें। हम अभी जो करंट में झारखंड स्टेट में अभी जिस सेंटर पे बैठे हैं वहाँ 140 कैपेसिटी का सेंटर है। यहाँ 140 बच्चे एक साथ में पढ़ते हैं, जिनका ट्रेनिंग लगभग 2 महीने का होता है। 2 महीने की ट्रेनिंग होने के बाद उन्हें फैक्ट्री में भेजा जाता है और फैक्ट्री में उनका प्लेसमेंट का 1 मंथ होता है। 1 मंथ का उनका ट्रेनिंग होता है। आफ्टर दैट उनका 6 मंथ प्लेसमेंट होता है। ये प्रशिक्षण यहाँ पर हम जो अभी करंट में एसएमओ ट्रेड में पर काम करते हैं, एसएमओ ट्रेड यानी स्विंग मशीन ऑपरेटर, ये लगभग 580 आवर्स का होता है, जो 2 महीने यहाँ ट्रेनिंग होती है और 1 महीने आपको फैक्ट्री पे लोकेशन पर जाकर उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट करना होता है। इस फैक्ट्री लोकेशन पर कंप्लीट करने के बाद वहाँ वो जॉब प्लेस हो जाती है। यहाँ के प्रशिक्षक बताते हैं कि ग्रामीण महिलाओं को इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन में प्रशिक्षण देना चुनौतीपूर्ण होता है। उन्हें मशीन कंट्रोल करने से लेकर गारमेंट सिलाई की हर छोटी छोटी बातों को समझाना होता है। यहाँ से प्रशिक्षण लेकर ये युवतियाँ न सिर्फ तकनीकी रूप से दक्ष बनती हैं, बल्कि उनमें पेशेवर व्यवहार का भी विकास होता है। इनके लिए नौकरी से लेकर स्वरोजगार तक की संभावनाएं बढ़ जाती है। सभी कैंडिडेट जो है ग्रामीण क्षेत्र से आती है, तो उसमें से हम लोग जो है मशीन को जो है पहले सबको कंट्रोल करना सिखाते हैं। मशीन कंट्रोल करने के बाद जो है सभी को फैब्रिक एक्सरसाइज, पेपर एक्सरसाइज करवाते हैं। इसके बाद जो है सभी कैंडिडेट को जो है मतलब ऑपरेशन बाई ऑपरेशन, जितने शर्ट का ऑपरेशन होते हैं, पैंट के होते हैं, ये सब सारा कुछ सिखाया जाता है। सारे ऑपरेशन सीखने के बाद सभी को जो है एक शर्ट या पैंट, सूट, सलवार जो भी है सारे को असेंबली करवाते हैं, जिसमें हम लोग फुल पीस बनवाते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए ज़्यादा फोकस हम लोग तो है फीमेल गारमेंट पे करते हैं, क्योंकि कैंडिडेट यानी लेडीज़ के लिए ज़्यादा फीमेल गारमेंट का आवश्यकता ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि
अगर कपड़ा बनाना अच्छा से अगर सीख जाती है तो अपना घर में रोज़गार कर सकती है, रोज़गार करके सिलाई सेंटर खोल सकती है, दूसरों को और ट्रेनिंग दे सकती है। इस तरीके से सब आगे भी बढ़ सकती है। 3 महीने में तो जैसे मान लीजिए कि एक्सपीरियंस तो बहुत कुछ सीख जाती है। जैसे मान लीजिए कि शर्ट बनाना, पैंट बनाना और जो भी बचता है, मान लीजिए कि कुछ दिन जॉब करती है तो जॉब करने के बाद एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाता है। यहाँ मतलब जैसे मतलब शर्ट बनाना भी सीख जाती है, पैंट बनाना भी सीख जाती है। ये होता है कि मतलब इंडस्ट्री में जाने के बाद वहाँ पे एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, जो हैबिट हो जाता है। यहाँ प्रशिक्षण लेने वाली युवतियाँ बताती हैं कि आज के समय में हर महिलाओं के हाथ में हुनर का होना बहुत ज़रूरी है। सिलाई का प्रशिक्षण न सिर्फ उन्हें हुनरमंद बनाता है बल्कि रोजगार की ओर प्रेरित भी करता है। यहाँ से प्रशिक्षण लेकर ये लोग पुरुष और महिलाओं के वस्त्र सिलने में माहिर हो जाती हैं और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में नौकरी के योग्य बन जाती हैं। ये बताती हैं कि वे चाहें तो अपने घर पर रहकर भी सिलाई का कार्य करके आमदनी प्राप्त कर सकती हैं और अपने परिवार का सहयोग कर सकती हैं। Now I am taking SSMO training from Sai Export Private Limited, DDU GKY Pira Kaditan, Ranchi, Jharkhand. After the training I will go to Bangalore for placement. जॉब करेंगे, जॉब करने के बाद हम लोग बेंगलोर में जाके जॉब करेंगे। वहाँ पे यहाँ से सीखने के बाद वहाँ जॉब करने जाएंगे, क्योंकि जॉब करने के बाद हम लोगों ने बहुत कुछ सोच के रखा है जो हम लोग इस जॉब करने के बाद हमको वो पूरा करना है, और पूरा करने के बाद हमें अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से रखना है। यहाँ पे शर्ट है, पैंट है, सूट है और फिर ब्लाउज है। लेडीज़ का पूरा सामान और जेंट्स का पूरा सामान सिखाया जा रहा है। हमारे गांव में एक सैया दीदी है, उन लोगों ने हम लोगों को बताया कि वहाँ पे ट्रेनिंग लिया जाता है, तो आप अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो वहाँ पे जाके ट्रेनिंग ले सकते हो। इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं ट्रेनिंग लेने के लिए। हम लोग को घर तरफ सैया दीदी है, वही बताई कि आप लोग ट्रेनिंग दे सकते हैं रांची में, तो जाने के लिए तैयार हो जाओ। तो फिर सीख के जॉब करना है, फिर अपना फैमिली को देखना है, और सीखेंगे तो मेरा मायके में भी अच्छा रहेगा, ससुराल में भी अच्छा रहेगा, और नहीं किसी को दे सी पाएंगे तो अपना फैमिली को पूरा सी सकते हैं और अपना घर को संभाल सकते हैं। बहुत कुछ फ़ायदा है, कमाएंगे तो अपना बच्चा को अच्छा शिक्षा दे सकते हैं, अपने खुद से अच्छा रह सकते हैं, अपना घर लोग को देख सकते हैं। मतलब कि मेरे डिस्ट्रिक्ट से ही है, एक नाम है विपिन सर, उन्होंने हमको बोले रांची वहाँ पे सिलाई मशीन, कंप्यूटर भी सिखाया जाता है, तुम्हारे लाइफ के लिए अच्छा होगा। अगर जाने का मन है तुमको तो जा सकती है, अच्छे से सिलाई कर सकती है। उन्होंने बताया तो हम यहाँ आई। सिलाई मेरे अनुसार से अच्छा है, क्योंकि सिलाई सीख के और आगे अगर डिज़ाइनदार बनेंगे तो अच्छा रहेगा, और अपना मायके और ससुराल में भी सब देख सकते हैं। अच्छे से सिलाई करके पैसा भी कमा सकते हैं अपना लाइफ में और आगे बढ़ने के लिए। सर, हम लोग के गांव में जो ग्रुप है, समूह है, जैसे हम लोग का गांव में समूह है, जैसे कमल आजीविका सखी मंडल गलफुलिया, जिसे वही समूह की दीदी थी, जो सीसी दीदी थी, वही हमको यह इन्फॉर्म की कि यहाँ ट्रेनिंग हो रहा है सिलाई का। तो हमसे पूछे कि कोई आपकी फ्रेंड हैं जो जाना चाहेंगे या सीखना चाहेंगे। वहाँ फ्री ट्रेनिंग होता है, और ट्रेनिंग करके प्लेसमेंट के लिए यानी जॉब के लिए बेंगलोर भी जाना पड़ता है, तो इसलिए आए हैं। तो हमको इच्छा था इसलिए आए, और हम लोग मतलब 3, 4, 5 सहेली आए हैं साथ में। क्योंकि सर कपड़ा पहनने तो सिलाई मतलब कभी बंद नहीं होगा, कपड़ा तो हमेशा चलते ही रहेगा। इसलिए हम लोग के लिए मतलब सिलाई सीखना और सिलाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भविष्य में जब से स्टार्टिंग हुआ है तब से अंत तक कपड़ा हम लोग पहनते ही जाएंगे। कभी ये जॉब या काम मतलब कभी बंद ही नहीं होगा। इसके बारे में हमको पता नहीं था। मेरा GRP दीदी जो थी, हम लोग इस समूह से जुड़े हुए हैं, और समूह से ही पता चला हमको कि रांची में ट्रेनिंग होता है, और हम घर में भी कुछ सिलाई वगैरह करते थे, तो इसीलिए हम सोचे कि
अगर यहाँ से हम अच्छा से ट्रेनिंग लेंगे और यहाँ आते ही जैसे हम वहाँ से हमको कुछ पता नहीं था, सिर्फ जीआरपी दीदी ने हमको बताया था कि जो आप वहाँ से ट्रेनिंग करके आ सकते हैं। तो यहाँ आने के बाद हमको बताया गया कि बेंगलोर प्लेसमेंट के बारे में जाना होगा, तो हम इसमें ठाने हैं कि हाँ जाएंगे, क्योंकि हमको जॉब करना ज़रूरी है। काहे कि शादीशुदा महिला लोग को बहुत ज़रूरी होता है, काहे कि शादी के बाद कुछ दिन के बाद प्रॉब्लम बहुत होता है, सबके साथ होता है, कुछ बेसी कुछ कम। इसीलिए हम सोचे कि हम अपना से निर्भर रहें, ताकि किसी के पास हमको हाथ फैलाना का ज़रूरी नहीं रहे। काहे कि महिला का कोई घर नहीं होता है, न ससुराल न मायके। अगर गुस्सा हो के ससुराल भी जाइएगा तो बोलेगा कि मायके जाइएगा तो बोलेगा आपका ससुराल ही घर है, और ससुराल भी से ताना सुनेंगे कि आप मायके जाइए। इसीलिए महिला का अपने हाथ में निर्भर रहेगा, किसी के पास हाथ नहीं फैलाने का ज़रूरी रहेगा। अपने हाथ में हुनर रहेगा तो आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं, कहीं भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे SSMO का ट्रेनिंग लेने के लिए, ताकि अच्छे से सीख के अच्छे से अपना मतलब दुकान खोल के और बच्चे को अच्छा मतलब शिक्षा दे सकें। सीख के कोचिंग बेंगलोर से हम 7 महीना का ट्रेनिंग है हम लोग को जॉब, वो करके हम अपना ससुराल चल जाएंगे और वहीं पे मतलब हम दुकान खोलेंगे। क्योंकि सर लड़कियों के ग्रामीण क्षेत्र में कंप्यूटर या फिर और पढ़ाई करने के अलावा आगे नहीं बढ़ाई दिया जाता है। हाँ सर, है बताएं हमारे गांव की जो सकरिया दीदी है, समूह में जुड़ी है, वो हम लोग को बताई कि अगर जाना है तो जा सकते हैं, वहाँ ट्रेनिंग ले सकते हैं। मशीन का पार्ट्स का नाम याद करना पड़ता है, बॉबिन केस, बॉबिन वाइंडर, जैसे लेडीज़ का सारा सामान बना सकते हैं, पेटीकोट वगैरह, ब्लाउज, शर्ट, पैंट। झारखंड प्रदेश की महिलाएं मेहनती होती हैं, उन्हें बस अवसर की ज़रूरत है। शाही एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत उन्हें ये अवसर प्रदान कर रहा है। इससे न सिर्फ युवतियों को सिलाई का रोजगार मिल रहा है, बल्कि उनका जीवन भी एक नई दिशा की ओर सफलतापूर्वक बढ़ रहा है। अभी हमने देखा कि हमारे जो युवा है कैसे शिक्षा के साथ साथ तकनीकी हुनर भी सीख रहे हैं। हुनर सीखने के साथ ये अपने आप को अपने मुकाम पर स्थापित करेंगे और रोजगार के लिए उन्नति हो सकेगी। साथ में हमने देखा कि ग्रामीण जो महिलाएं हैं या युवतियां हैं वो सिलाई का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। सिलाई का प्रशिक्षण प्राप्त करके ये रोजगार के लिए बाहर भी जाएंगी, और जिनको अगर बाहर मन नहीं लगेगा तो वो अपने घर में भी व्यवसाय कर सकती है, छोटी मोटी बुटीक खोल के अपने और अपने परिवार को रोजगार का आयाम दे सकती है। ऐसे ही किसी और अन्य अंकों के साथ हम आपसे मिलेंगे। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। मिलते हैं अगले किसी अंक में। नमस्कार, जोहार। देखा ना आप सभी ने, हमें पूरा विश्वास है कि आज का ये अंक आपको बहुत पसंद आया है, क्योंकि ये सभी आपके लिए बहुत ही खास था। समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाजत, ताकि अगले अंक में पुनः हम आपसे ऐसे ही बातें करें, आपकी समस्याओं का समाधान लाएं और आपको विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे कार्य के बारे में बताएं। तब तक के लिए आप मुझे और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जोहार। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड।